So, good evening, students. Today we are going to study about the primary reproductive organ. ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने फीमेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ओवरी, उसके बारे में पढ़ाया था. ओके, तो आज उसी से स्टार्ट करेंगे फिर से. ओके, so the reproductive system of female, as I told you before also, that it is made up of two types of organs. Female reproductive system. So मैंने आप लोग को ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो सिस्टम है उसमें दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं. पहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम 1 डिग्री कहते हैं. ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड आप लोग सबको बहुत अच्छी तरह से पता है ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? बिकॉज ये गैमेट फॉर्मेशन करता है. ठीक है, और फीमेल गैमेट जो कि ओवम या एग कहलाता है, वो कहाँ बनता है? तो ओवरी में. ओके, सो ओवरी इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल. ओके, so they are basically, this ovary are basically what? Paired structure. ठीक है, ये paired structure है. paired मतलब ये दो होगा. ठीक है, now ovary beside producing gametes, ये जो ovary है, gametes तो प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन gametes के अलावा ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो स्टेरॉइड हार्मोन भी करता है. ठीक है, तो मैंने कहा था आप लोग को ये जो ovary है ये किस टाइप का ग्लैंड कहलाएगा? तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ओके, I discussed this in my previous lecture. हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. ओके, अब हेटेरोक्राइन का मतलब क्या होता है इसका? हेटेरोक्राइन का मतलब हुआ those gland which can perform both the function. Okay, that is exocrine as well as endocrine. Okay, exocrine and endocrine both. तो इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन वो क्या है? ये क्या फॉर्म कर रहा है? ओवा. ओके, और एग. और एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या होगा? स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस कर रहा है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करता है. ओके, अब आप लोग भली भांति जानते हो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? जिसके पास डक्ट होता है. ओके, और एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जिसके पास डक्ट नहीं होता है, इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं. Okay, now these steroid hormones are also called as ovarian hormone. इसको ovarian hormone कहा जाता है. Okay, now if you talk about the location of the ovary, अगर इस ovary का हम location का बात करें, ठीक है, location, so where it is located? It is located on each side of the lower abdomen. ठीक है, on each side, दोनों तरफ, each side of lower abdomen. abdomen मतलब ये नीचे की तरफ, निचली भाग. ठीक है, abdomen. ओके, एंड इज कनेक्टेड बाय, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये किससे कनेक्टेड है? यूट्रस के वॉल के साथ. इट इज कनेक्टेड विद ओवेरियन लिगामेंट. ओवेरियन लिगामेंट, मैंने लिगामेंट के बारे में आप लोग को पढ़ाया है. ठीक है, बताया भी है लास्ट क्लास में. ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? तो यूटेरस के वॉल के साथ. ओके, एंड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट टू द लैटरल वॉल ऑफ पेल्विक. ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट. ओके, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? पेल्विक वॉल. पेल्विक वॉल कैसे कर रहा है? लैटरली. ओके, सो यहाँ पे दो टाइप के आपको लिगामेंट मिल जाएंगे, ओवेरियन एंड सस्पेंसरी. अगर क्वेश्चन आता है कि ओवेरियन लिगामेंट क्या कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये ओवरी को यूटेरस के वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा है. और सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है? तो इसको पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा है. कैसे कनेक्ट कर रहा है? तो लैटरली कनेक्ट करता है. ओके, नाउ इसका साइज का अगर हम बात करें, ओवरी का जो साइज है ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है. साइज इसका कैसा है? तो मतलब ये इसका जो लंबाई होगा, इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ओके, देन 1.5 सेंटीमीटर वाइड इसका वाइडनेस हुआ. ठीक है, दैट इज चौड़ाई. और इसका जो थिकनेस है,
ठीक है, वो अबाउट 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर थिक। और इसका जो शेप है दैट इज अबाउट आलमंड शेप, या आलमंड की तरह होता है, ठीक है। तो ये तो रहा इसका साइज और फॉर्म के बारे में। ओके, नाउ another thing is that which I discussed in last class, that is the role. Role मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रोल इसका क्या है, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह ये काम करता है, इसका रोल हो गया ऑलरेडी मैंने बताया, आज भी बताया आप लोग को, ठीक है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होगा, तो ये क्या सिंथेसिस कर रहा है, गेमेट दैट इज द ओवा, और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस कर रहा है। ओके, नाउ अब आप कुछ बच्चों ने कहा कि स्ट्रक्चर को जरा सा फिर से बताने के लिए, ठीक है, तो जरा स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। काइंडली टेक द पीडीएफ। ओके, नाउ अब स्ट्रक्चर मैंने कहा था ओवरी का, दैट ईच ओवरी विल बी कवर्ड बाय व्हाट, अ थिन एपिथेलियम, ठीक है, ये एपिथेलियम से कवर्ड होता है, व्हिच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओके, तो जरा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द एपिथेलियम लेयर, और इसके अंदर क्या होगा, तो स्ट्रोमा होगा, ठीक है। आप बच्चों ने अगर पढ़ाई किया होगा लेक्चर को, मैंने वीडियो भी दिया था आप लोग को, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्ट्रोमा में भी दो पोर्शन होते हैं, एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल। ओके, ना तो ये तो रहा ओवरी का आउटर लेयर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो दोनों ही ओवरी है, ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है, तो ये किससे कवर्ड होता है, तो थिन एपिथेलियम से। तो ये देखिए, ये जो बाहर वाला जो लेयर है ये एपिथेलियम, ठीक है, दिस इज द थिन एपिथेलियम लेयर, ठीक है, एपिथेलियल लेयर। ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट थिन एपिथेलियल लेयर, ठीक है, और ये किसको एनक्लोज करके रखा हुआ, तो ओवेरियन स्ट्रोमा। ओके, नाउ तो ओवेरियन स्ट्रोमा तो ओवरी है, और इसका अंदर का जो पोर्शन इसको स्ट्रोमा कह रहा है, इसलिए इसको ओवेरियन स्ट्रोमा कह रहा है, ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा पोर्शन कौन सा, वही अंदर वाला पार्ट। ओके, दिस इज द स्ट्रोमा, दिस इज द स्ट्रोमा, ठीक है, जो भीतर का जो हिस्सा है। ओके, नाउ दिस स्ट्रोमा हैज आल्सो टू रीजन्स, ठीक है, एक तो पेरीफेरी और एक हो गया सेंट्रल रीजन, ठीक है। तो जो पेरीफेरल रीजन है मैं उसको रेड इंक से बना रहा हूँ। ओके, ये देखिए, ये जो रीजन है, ये जो पेरीफेरल रीजन है, ठीक है, और पेरीफेरल रीजन जो होता है वो डेंस होता है, दिस इज अ डेंसर रीजन, ये डेंस रीजन है एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा दैट इज द इनर वन। ओके, स्ट्रोमा का जो इनर रीजन है उससे ये जो आउटर रीजन है ये डेंस होता है। ओके, सो दिस इज द आउटर रीजन कॉल्ड एज पेरीफेरी, आउटर पेरीफेरी। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। दिस इज द कॉर्टिकल रीजन एंड दिस कॉर्टिकल रीजन इज डेंस, वी कैन से मोर डेंस। ओके, एंड द इनर वन, ये जो अंदर का जो रीजन है, ठीक है, इसको कहते हैं हम मेडुला। तो ये अंदर हो गया इनर मेडुला। ओके, दिस इनर मेडुला विल बी लेस dense, understood। ना तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ओवरी, ओवरी का शेप ऑलमोस्ट आलमंड शेप का होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आलमंड शेप का ये है, इसका जो आउटर लेयर है इसको हम एपिथेलियल लेयर कह रहे हैं, ठीक है, जो किसको एनक्लोज करके रखा है, स्ट्रोमा को। ना स्ट्रोमा का जो बाहरी पोर्शन है, जो बाहर का जो हिस्सा है, इसको कहते हैं पेरीफेरी, जिसका नाम है कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन, वो डेंस होता है, और जो इनर वन है वो लेस डेंस होता है, जिसको हम मेडुला कहते हैं। ओके, नाउ one more thing I want to say here, okay, that in a neonatal baby, neonatal baby मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबी है, ठीक है, जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, नियोनेटल, नियो मतलब हो गया न्यू, नेटल मतलब हो गया बर्थ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन नियोनेटल। ओके,
बेबी क्या होता है उन बच्चों में, मीन्स बेबी गर्ल, द ओवरी कंटेन्स अबाउट, जो ओवरी होता है, ओके, ओवरी में अबाउट 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, कितने मिलियन, दे कंटेन्स अबाउट 2 मिलियन फॉलिकल्स, ओके, 2 मिलियन फॉलिकल पाए जाते हैं, बट 50% ऑफ देम आर एट्रेटिक, ठीक है, इसमें से आपका जो है 50% जो फॉलिकल है, 50% फॉलिकल्स 2 मिलियंस में से, मतलब 1 मिलियन समझिए, वो क्या होता है, एट्रेटिक होता है, मतलब डी जनरेट हो जाता है, ठीक है, एट्रेटिक और डी जनरेट, ओके, मीन्स दे आर नॉट एक्टिव, ओके, दे आर डिजेनरेट, ठीक है, मैं एक बच्चे का बात कर रहा हूँ, मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबी है, ठीक है, उसमें उसके ओवरी में, एक ओवरी का मैं बात करूँ, उसमें लगभग 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें से 50% जो फॉलिकल्स होता है वो डिजेनरेट होता है, ओके, और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, बाय द टाइम दे रीचेज द प्यूबर्टी, ओके, प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते, प्यूबर्टी मैंने आप लोगों को बताया है, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, प्यूबर्टी मींस द ट्रांजिशन पीरियड, please off your mic, transition period or transition phase when the non functional sex organ becomes functional, ठीक है, ये उस समय को हम बोलते हैं जब नॉन फंक्शनल सेक्स ऑर्गन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है, तो एज कंपेयर टू बॉयज, गर्ल्स में क्या होता है, प्यूबर्टी थोड़ा अर्ली होता है, ठीक है, प्यूबर्टी थोड़ा अर्ली आता है, ओके, तो मैं क्या कह रहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूली बॉर्न बेबी में और एक ओवरी में लगभग कितने फॉलिकल्स होंगे, 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें से 50% फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, और जब तक कि प्यूबर्टी तक पहुंचता है, ठीक है, जब तक मींस बेबी प्यूबर्टी तक पहुंचता है, ठीक है, तब तक सम अराउंड 3 लाख to 4 लाख ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट होता है ओवरी में, जब तक वो प्यूबर्टी तक पहुंचेगा तब कितना, 3 लाख, ठीक है, टू 4 लाख फॉलिकल्स विल बी देयर, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं प्यूबर्टी में, ओनली ओवेरियन फॉलिकल्स, तो देखिए जब बर्थ के समय कितना था, 2 मिलियन है, ठीक है, लेकिन प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते कितना बचा, ओनली 3 लाख to 4 लाख, ओके, हाउएवर, ठीक है, हाउएवर आउट ऑफ दिस, ठीक है, ये जितने बचे 3 लाख to 4 लाख, इसमें से ओनली 450 ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ठीक है, अब भी देखिए ये प्यूबर्टी तक कितना बचा, 3 लाख से 4 लाख, इसमें से भी कितना मैच्योर होता है, ओनली 450 ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होता है, ओके, ओनली 450 ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर वन बाय वन, ठीक है, एक एक करके मैच्योर होते हैं, 1 by 1 ऑल्टरनेटली एवरी मंथ, ठीक है, फ्रॉम द टू किडनी, ठीक है, सॉरी, फ्रॉम द टू ओवरीज ऑल्टरनेटली, ठीक है, ऑल्टरनेटली होता है, 2 ओवरीज होते हैं ना, तो 2 ओवरीज से ऑल्टरनेटली एक एक फॉलिकल्स मैच्योर होता है, मैच्योर होकर क्या बनेगा, ओवा बनेगा, या जिसको हम एक कहते हैं, ओके, तो अब देखिए कितना बड़ा फैक्ट है ये, ओके, तो आप पढ़ोगे आगे जाके 28 डे साइकिल, 28 डे साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसी का ये पार्ट है, ओके, तो अब जो मैं आप लोग को बताने वाला था इधर, ठीक है, ओवरी के बारे में, कि अब जो इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें ग्राफिन फॉलिकल्स वगैरह हम आने वाले क्लास में देखेंगे, व्हेन वी विल स्टडी द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, सो ये फिर से आप लोग को समझना है, डू यू वांट टू स्टडी, मींस अंडरस्टैंड वंस अगेन, okay, so we are done with the ovary, the primary sex organ. Now we are moving on to the secondary sex organ. Okay, and as I told you that the secondary sex organs will be the duct, then that is the fallopian tube, after that uterus, okay, vagina and all. ठीक है, तो बच्चों अब जो हम मूव कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के ऊपर, तो सबसे पहले थोड़ा हिस्टोलॉजी देख लेते हैं, ओके, वी विल स्टार्ट विद द हिस्टोलॉजी फर्स्ट, हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस जो है, इसमें कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, ओके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन,
और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेफिनेशन आपको पता है, दैट इज दोज ऑर्गन्स व्हिच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन गैमेट फॉर्मेशन बट विल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके नाउ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस से, तो इसलिए हम उसका हिस्टोलॉजी देखते हैं। हिस्टोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। ओके, तो हम हिस्टोलॉजी देख रहे हैं। फर्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब। Already I have given you the diagram. And the second is uterus. Uterus जिसको हम womb भी कहते हैं, okay? Because this is the part where implantation occurs, development of the embryo takes place. So first of all, the outermost layer, ठीक है? Outermost layer, okay? That is also called as the visceral peritoneum. इसको visceral peritoneum भी कहते हैं। This visceral peritoneum, that is the outermost layer of fallopian tube, is called as serosa. इसको सेरोसा कहते हैं और adventitia. But as I told you in my previous class, the uterus, the outermost layer of uterus is called as perimetrium. Okay, now the middle layer. अब अगर मिडिल लेयर का हम बात करें तो जो फैलोपियन ट्यूब में मिडिल लेयर है वो पतला होता है, ठीक है, थिन, एंड द यूटेरस हैज अ थिक मिडिल लेयर। थिक मतलब वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। तो पहला हो गया पेरीमेट्रियम, दूसरा हो गया मायोमेट्रियम। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाला। ओके, सो इट इज सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम in case of fallopian tube, simple columnar epithelium। ठीक है, और अगर हम यूट्रस का बात करें तो यहाँ पे होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर एपिथेलियम, और जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर एपिथेलियम which is called as endometrium। तो देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि स्ट्रेटिफाइड एंडोमेट्रियम में कौन सा टिश्यू है, कैसा टिश्यू, हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू है, कैसा है, स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर है, और फैलोपियन ट्यूब में कैसा है, सिंपल कॉलम्नर है। यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन होगा, यहाँ पे कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, सिंपल है। ओके, एपिथेलियम दोनों में ही है। ओके, नाउ दिस सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम का यहाँ पे ये जो पोर्शन है सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम का, अगर हम बोले कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड मतलब इसके पास सिलिया होगा, ऑब्वियस सा बात है, सिलिया होगा, बिकॉज वहां पे ओवम को मूव करना होता है, ठीक है, और इसका फंक्शन कैसा, सिक्रीटरी है। ओके, सिक्रीटरी इन एक्शन, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर एपिथेलियम का, किसका, एंडोमेट्रियम का, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक लेयर से न्यू लेयर बनता है, क्योंकि एवरी मंथ क्या होगा, आफ्टर 28 डेज ये क्या होता है, फिर से गिरता है, फिर से बनता है, ठीक है, ये पहले सेट होता है फिर नया बनता है। ओके, सो यहाँ पे बेसिक लेयर है और न्यू लेयर बनाता है। ओके, बेसिक टू न्यू, बेसिक टू न्यू। ओके, ये हमेशा न्यू लेयर बनाएगा बाय माइटोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन होगा यहाँ पे, तो माइटोटिक डिवीजन होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज about the histology of the fallopian tube and the uterus। ओके, तो अब हम जरा सा फिर से fallopian tube देखेंगे और uterus देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया है आपको fallopian tube के बारे में, फिर से एक बार इसका जिक्र करते हैं। So now the fallopian tube, fallopian tube, this fallopian tube is also called as oviduct। ओके, तो जो ओवम है सबसे पहले किसमें आएगा, फैलोपियन ट्यूब में ही आएगा, ठीक है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इट इज अबाउट
10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई हुआ, ठीक है। एंड इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो ओवरी के सबसे क्लोज में होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। ओके, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने इसको समझाया था आप लोगों को, ठीक है। इनफंडिबुलम बोलते हैं इसको। ओके, और ये जो इनफंडिबुलम है ये किसके कांटेक्ट में है, किसके क्लोज में है, तो ओवरी के। इट इज द पार्ट विच इज क्लोजर टू ओवरी। ओके, ये ओवरी के क्लोज में है। एंड इसके एज पे क्या होता है, एज पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज फिम्ब्री। ओके, ऑलरेडी डायग्राम इज गिवन, प्लीज गो थ्रू द लास्ट, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे हम, फिम्ब्री कहते हैं। ओके, दिस इज द फिम्ब्री which helps in collection of ovum। ये जो फिम्ब्री है हेल्प करता है कलेक्शन में, कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है। जैसे ये ओवरी हुआ तो ये ओवरी के नजदीक में देखो, ये दिस इज द फिम्ब्री, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। okay, and this is the infundibulum, this infundibulum is a funnel shape, मैं बार बार मेंशन करूं, funnel shape, funnel की तरह होता है। okay, this is funnel shape, infundibulum। okay, अब जो ये infundibulum है, अब जो ये जो infundibulum है, आप लोग काइंडली डायग्राम देखिएगा, ठीक है, लास्ट क्लास वाला। infundibulum में आगे जाके एम्पुला होता है, ठीक है। आगे जाके ये क्या बनाएगा, एक ब्रॉड पोर्शन जिसे हम एम्पुला कहते हैं, एम्पुलरी रीजन। और एम्पुला जो होता है वो सोलन पोर्शन होता है, और इसी एम्पुला में ये सोलन पोर्शन है, सोलन। प्लीज प्लीज ऑफ योर माइक। ओके, सो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एम्पुला जो है ये कैसा पोर्शन है, तो सोलन रीजन है। और इसी सोलन पार्ट में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, ठीक है। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको बोला एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पोर्शन है, जो अंतिम रीजन है, उसे कहते हैं हम इस्थमस। इट इज द इस्थमस, ठीक है, जो कि नैरो होता है। इसका जो ल्यूमेन होता है, इट्स ल्यूमेन इज नैरो। नैरो मतलब डायमीटर इसका छोटा होगा, ठीक है, नैरो होगा, पतला होगा। एंड इट जॉइंस विथ, इसका क्या काम है, किसके साथ ज्वाइन होता है, तो यूटेरस के साथ। इट जॉइंस विथ यूटेरस, ये यूटेरस के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, so this is all about the fallopian tube। okay, I hope you all students understood it। now the second one is the uterus। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो यूटेरस है। ओके, एज इस सेशन में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो यूटेरस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। isthmus, okay, 1 second।